नमस्कार 91 न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम इंदौर के उस एरिया में हैं जो कि इंदौर का चिर परिचित एरिया है राउत में, जहां पे कांटे की टक्कर जो है हमेशा दो जीतियों में होती है। जी हाँ, जीतू पटवारी और जीतू जीराती। फिलहाल हम जीतू जीराती जी के साथ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं मध्य प्रदेश की बात और मध्य प्रदेश में संगठन जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, और साथ ही हम जानेंगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है। बताएं बस। जी नमस्कार। आप सबसे पहले तो आपको सबको पूरे जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से दर्शक लोग देख पा रहे हैं, सभी को इस प्यारे से पर्व की जो हमारा दीपावली का पर्व है उसकी शुभकामना, बढ़ते हुए भारत के नेतृत्व की शुभकामना। जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत माता का परचम फहराया जा रहा है, कल ही हम सब लोगों ने देखा कि ब्रिटेन भी ऋषिमय हो गया, उसकी आप सबको शुभकामना। और चुनाव चाहे गुजरात के हों चाहे हिमाचल प्रदेश के हों, सब तरफ राष्ट्रवाद चल रहा है। और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई इस देश में दुनिया देखती है तो वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। उनके ही नेतृत्व में देश इतना आगे बढ़ रहा है। उनके ही नेतृत्व में ये जो परसों की दिवाली मैंने देखी, मेरे लगभग 49 सावन मैंने देखे हैं, इतना भव्यता, इतनी दिव्यता, इतनी आत्मीयता, इतनी आध्यात्मिकता, इतनी राष्ट्रीयता, ये सब कुछ अगर समावेश कहीं देखने को मिल रहा है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी। इसी बीच में आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, टीम इंडिया की पाकिस्तान पर जीत के लेके क्या अब आप देखिए ना कि ये चमत्कार ही हो रहा है सब कुछ। कहाँ पर मैच होता है क्रिकेट का और कहाँ पर जा कर के अनिश्चितताओं से भरा हुआ क्रिकेट का खेल, लेकिन इतनी अनिश्चितताएं भी नहीं है कि आपको एक गेंद पर 10 रन मिल जाए। ये तो इतिहास ही हुआ होता है। जिस तरह से 6 हुआ, 6 पे नो बॉल होना, नो बॉल के साथ में फिर 3 रन और होना, उसमें विकेट भी हो जाना, फिर भी हम जीतते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि विराट पारी के बारे में क्या कहें। देखिए, विराट, ये सब हमारे खिलाड़ी, खेल अपनी जगह है, ये शुभकामना उन लोगों को। लेकिन ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, जो चमत्कार साथ जो आपको दिखाई दे रहा है कि दुनिया के देशों में जहाँ पर अगर हम इस महामारी से बाहर निकल करके आए हैं, ये जो कोविड की परिस्थिति थी, हमने बुरी तरह से, सिर्फ भारत ने नहीं अपितु पूरे विश्व ने इसको झेला है। और झेलने के साथ में भारत और नरेंद्र मोदी जी का भारत, उनके नेतृत्व का भारत, जिसने 150 देशों को बचाने का काम किया। 9 महीने में भारत के लिए 2 वैक्सीन तैयार करके, आप सोचिए कि ये 130 करोड़ की जनता का हमारा भारत है। अगर मोदी जी नहीं होते, अगर हमारी वैक्सीनेशन नहीं होती तो क्या परिस्थितियां होती। पहले भी इस तरह की महामारियां हुई हैं, चाहे वो चेचक की बात हम लोग करें, चाहे पोलियो की बात भी अगर हम लोग करेंगे, तो अभी तक भी पोलियो हमारे यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। न हमारा कोई परफॉर्मेंस था देश का, लेकिन ये गर्व है इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे विदेश की नीति की बात करें, चाहे यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारतीयों को वहाँ पर फंसा होना और एक का भी हताहत नहीं होना, और सारा भारत नेतृत्व करते हुए अपने लोगों को निकाल करके लाना उस युद्ध के बीच में से। चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें कि दुनिया के मंच से नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनको हाथों हाथ लेती सुनती है। तो ये एक व्यक्ति नहीं हो सकता, ये पूरा राष्ट्र है। वैक्सीनेशन को लेकर आपने तमाम बातें की हैं। बात की जाए यदि बेरोजगारों को रोजगार देने की, 10 लाख नौकरियां देश भर में देना है और इसका पहले चरण का आगाज हो चुका है। आप देखिए कि जो चीज़ें कभी कोई दूसरी सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, उनके बारे में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, सेल्फ भारत कैसे बन सके उसको लेकर के, कौशल किस तरह से भारत का बढ़ सके उसको लेकर के लगातार हमारी सरकारें काम कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जैसा कि अभी 10 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगारों को लेकर के उन्होंने बात की है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी 5 लाख नई भर्तियां, नई नौकरियां देंगे। तो ये सब कुछ तेज़ी से बहुत आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये एक अद्भुत सा नेतृत्व है और एक क्षमतावान नेतृत्व है, जिसके कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में संगठन की बात की जाए तो बीजेपी संगठन में आप एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। अभी क्या स्थिति है संगठन की? आप देखिए, संगठन ही सत्ता का रास्ता होता है। चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे नगर पंचायतों के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे सरपंच के हो, चाहे पंच के हो, जिस सफलता के साथ में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है, और नेतृत्व इसलिए कर रही है कि जनता हमारे साथ में है।
जनता हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी को लेती है। किस तरह से पूरा सुपड़ा साफ कांग्रेस का हुआ, विचारधारा का उनका सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस नगर पंचायत में, नगर निगम में, नगर पालिका में, सब में ध्वस्त हुई है। अभी जहाँ तक कांग्रेस जिन भोले भाले वनवासी बंधुओं को, आदिवासी बंधुओं को, जो हमारे जनजाति के हमारे बंधु हैं, उनको बेहला फुसला करके जिस तरह से काम करती थी, उनको अपने पॉकेट का माल समझती थी। आप देखिए अभी लगभग 40-35 स्थानों पर नगर पालिका के आखिरी अभी अंतिम चुनाव हुए, उसमें सीधा स्वीप किया। 75% भारतीय जनता पार्टी सफल होकर के नेतृत्व करते हुए उन्हीं क्षेत्रों से निकल के आई है। इसका मतलब यह है कि आगाज़ इतना तेज़ी के साथ में है कि अंदाज इसका ज़बरदस्त है और अंजाम कांग्रेस के लिए बहुत बुरा आने वाले 2023 और 24 में। अंजाम की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर अपने युवराज के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। इसका कितना असर देखेंगे आप आने वाले चुनाव में? देखिए, कांग्रेस को, युवराज को ये समझने की आवश्यकता है कि भारत जोड़ो की उनको आवश्यकता नहीं है। भारत को तो तोड़ने का काम उन्होंने और उनके पूर्वजों ने किया है। देश को खंडित करने का काम उनके पूर्वजों ने किया है। कांग्रेस ने जिस तरह से भाई भतीजावाद, परिवारवाद, देश में सांप्रदायिकता का अगर सबसे बड़ी परिचायक अगर कोई इन 70 सालों में रहा है तो वो कांग्रेस रही है। हिंदू को मुसलमान से कैसे लड़ाना, भाई को कैसे भाई के पास नहीं आने देना, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी कारण से इन लोगों ने राजनीति कर करके आए हैं। आज कांग्रेस के युवराज को भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस जोड़ने की आवश्यकता है। टूटी हुई कांग्रेस, मरी हुई कांग्रेस, बिखरी हुई कांग्रेस, फैली हुई कांग्रेस। आप देखिए बड़े बड़े जितने लोग जिन्होंने अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है, वो सारे दिग्गज नेता एक तरफ बाहर है। इनका ना कोई विज़न है, इनके पास कोई रीज़न भी नहीं है और अभी इनका सीजन भी नहीं है। पूरी तरह से ये लोग बाहर है। अभी कल ही हम, जैसा मैंने आपको कहा कि पूरी दुनिया भारतमय हो रही है, आध्यात्ममय हो रही है, सनातन धर्म की पूजा हो रही है। ब्रिटेन जैसा देश जिसने सैकड़ों साल तक भारत पर और इस धरती के कई सारे देशों पर राज उन लोगों ने किया है, वहाँ पर एक भारतवंशी बेटा जाकर के वहाँ नेतृत्व कर रहा है। पूरी दुनिया चमत्कृत है और खुश है। लेकिन इनको कुछ न कुछ बस कलह डालना है। वार त्यौहार का समय है भाई, दीपावली का समय है, आनंद लीजिए, लोगों से प्यार कीजिए, मिठाई खिलाइए। लेकिन कोई ट्वीट करता है तो कोई उधर से तंज कसता है। अरे वहाँ पर ब्रिटेन में अगर वो बना है, वो अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो यहाँ इनके पेट में मरोड़े हो रहे हैं। हम खुशी से, हमने आपको पहले ही कहा कि दीपावली के एक दिन पूर्व भारत ने जीत दे करके दीपावली मनाई, दूसरे दिन दीपावली मनाई, तीसरे दिन फिर कल जो घटना हुई अप्रत्याशित सी, तो ये सीधा सीधा इंगित इस बात को लेकर के है कि पूरा सनातन जो हमारा वैश्विक जो हमारी प्रवृत्ति है, उस वैश्विक प्रवृत्ति में ये भारत माता की विचारधारा, हमारी विचारधारा, ये एकात्म मानववाद, ये पूरा वसुदैव कुटुंबकम जो है, एक मेघ पूरी दुनिया होगी और उसका नेतृत्व भारत करने वाला है। ऐसे समय में भी उन लोगों को तकलीफ होती है। भारत जोड़ने की बात करते हैं, आप टुकड़े टुकड़े में बट गए, न कोई आपकी विचारधारा बची है, न नेतृत्व बचा है। जब नेतृत्व की नीयत में खोट हो तब प्रकृति भी उसका साथ नहीं देती है। इसलिए राहुल गांधी जी को मेरी सलाह है, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, आप भले ही बड़े होंगे लेकिन आप बड़े कार्यकर्ता बनने की कोशिश करिए। बड़े परिवार में आपका जन्म हुआ है, मैं आपसे छोटा भी हूं, लेकिन अगर मेरी सलाह आप तक पहुंचती है तो ये सब कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये देश तो खुद ब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने, हम सब ने, हमारी विचारधारा ने, हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर के इस पूरे देश को दुनिया के सामने खड़ा किया है। आपको भी आवश्यकता है अपनी पार्टी को खड़ा करने की, अपनी विचारधारा को खड़ा करने की, जिसका नेतृत्व कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे, कभी इंदिरा जी करती थी। इंदिरा जी को मैं भी आदर के साथ में नतमस्तक करता हूँ। आपके पिताजी श्रीमान राजीव गांधी जी वो हमारे नेता थे देश के, लेकिन आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं खोट थी, इसलिए पूरी चोट हो गई और कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गई। आखिरी सवाल, इंदौर में होर्डिंग नीति को लेकर तमाम विरोध जो है वो कांग्रेस कर रही है। अभी हस्ताक्षर अभियान चलाया है और अब मोदी जी की राह पे ताली और थाली भी बजवाई जाएगी। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए उनको कुछ न कुछ करना है। वो ताली भी पीटेंगे, वो थाली भी पीटेंगे, वो माथा भी पीटेंगे, वो छाती भी पीटेंगे, ये सब कुछ करेंगे वो लोग। क्योंकि जिनके पास, अरे पूरा देश आपके पास था, होर्डिंग की नीति की बात करते हो, आपके पास तो पूरे देश की नीति थी, लेकिन नीयत आपकी उन नीतियों को खा गई और इसलिए इस परिस्थिति में आप लोग पहुँचे हैं। जनता भाई साहब सब देखती है और जनता देखती है, और ऐसा नहीं है कि 5 साल में सिर्फ एक चुनाव होता है। मैं जनता के प्रति, भारत की जनता के प्रति नतमस्तक हूँ कि प्रत्येक समय पर, हर थोड़े दिन में विधानसभा का चुनाव आता है, फिर साल भर बाद लोकसभा आता है, फिर नगर निगम आता है, नगर पंचायत आता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट होती और कांग्रेस की नीति अगर अच्छी होती तो एक चुनाव गलती से कोई जीत सकता है, लेकिन ये लगातार जो
बढ़ता हुआ जनाधार है, ये भारत के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण है। इस देश के एक एक मतदाता का ये हमने विश्वास जीता, हमारी पार्टी ने विश्वास जीता है। ये दिन रात काम करके, हम सिर्फ भाषण नहीं देते, हम सिर्फ पीटा पार्टी नहीं करते, हम सिर्फ ढोंग धतूरे नहीं करते, अपितु अपनी जान को खपा करके दिन रात मेहनत करके समाज को खड़ा करने का काम करते हैं। तब जा कर के देश भरोसा करता है, तब जा कर के आपको जनाधार मिलता है। और ये जनाधार मत, ये जो भी सब कुछ मिल रहा है, ये विश्वास का जनाधार है, ये हमारे प्रति जनता का जो तालमेल है उसका जनाधार है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए जनहितैषी कार्यों का जनाधार है, और ये हमारे नेतृत्व का जनाधार है, और ये उस जनता का जनाधार है जिसने हमको चुन करके भेजा है। कांग्रेसी भी हमारे देश के हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, इसी देश के हिस्से हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ नाटक करना, ढोंग करना और एक कमरे में बैठ करके ट्वीट कर देना और ये फेसबुक चला लेना, सिर्फ इस भर से काम नहीं चलता है। धूप में निकलना पड़ता है, लोगों के भले बुरे में खड़ा होना पड़ता है। देश पर जब संकट आता है महामारी का, उस समय अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता के बीच में जाकर के काम करना पड़ता है, तब जाकर के जनाधार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो ये थे जीतू जेराती जी, जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं। खास तौर पर उन्होंने कांग्रेस की नीयत और नीति पर सवाल उठाए। वीडियो जर्नलिस्ट शहजाद के साथ आकाश धौलपुरे, 91 न्यूज़ 9 इंदौर।